नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। कल के एपिसोड में हमने देखा अनुपमा ने अनुज से कह दिया था कि हमें अपना रिश्ता यही ख़त्म कर देना चाहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे अनुपमा अनुज से कहती है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अगर हमारा प्यार सच्चा होता ये 26 साल का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ता। हम मिले लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, उसके बाद वापस हम 5 साल के लिए अलग हो गए थे। उसके बाद अनुज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए अनु, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती, मैं जाऊंगा तो तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा। और फिर वो अनुपमा को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद अनुपमा कहती है प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए, मुझे आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, यही मेरी इच्छा है। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से एक डिसीजन भी नहीं ले सकती? फिर अनुज कहता है ये तुम क्या कर रही हो अनु, ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। फिर अनुपमा कहती है प्लीज़ मुझे आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, मेरी बात मान लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आद्या को टेंशन हो जाती है, कहीं अनुज अनुपमा को रोक ना ले और उसकी बात ना माने और उसे कहे कि नहीं अनुपमा तुम ही मेरी हो। इसीलिए आद्या को बहुत टेंशन हो रही होती है। इसके बाद हम देखेंगे अनुपमा हाथ जोड़ के अनुज को कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले ही रहना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप अपनी बेटी को लेके चले जाइए प्लीज़। ये देख के अनुज बहुत उदास हो जाता है और कहता है अगर बात हाथ जोड़ने पर आ रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता हूँ और वापस कभी नहीं आऊँगा। लेकिन एक बात याद रखना अनुपमा, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करते रहूँगा, मैं किसी और का नहीं हो पाऊँगा। 26 साल मैंने इंतज़ार किया, वापस से 5 साल भी मैंने इंतज़ार किया और आगे हर वक्त हर लम्हा इंतज़ार ही करता रहूँगा। जब तक तुम मुझे नहीं मिलती मैं इंतज़ार ही करता रहूँगा। अभी इस वक्त तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ ये सब जो तुमने कहा वो किसके कहने पर कहा? किसने तुम्हें ये सब मुझे कहने क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है ये जो तुम बोल रही हो वो अनुपमा नहीं बोल रही है, तुम्हारे मुँह से कोई और बोल रहा है। फिर अनुपमा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे दिल में था इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। और अनुपमा वहाँ से जा रही होती है। फिर अनुज उसे हाथ पकड़ के रोक लेता और पूछता है मुझे सच बताओ कि ये तुम किसके कहने पर कर रही हो? फिर अनुपमा कहती है आपको समझता नहीं है, एक बार मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे मन से मैंने किया है। अनुज कहता है नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि ये तुम्हारे मन से तुम कह रही हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अनुपमा, और ये जो अनुपमा मेरे सामने खड़ी है वो मेरी अनुपमा नहीं है। अनुपमा कहती है कि अब बस कीजिए और मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चले जाइए। अगर आप मेरे सामने भी फिर कभी आए तो मुझसे नज़र चुरा लीजिए, लेकिन मेरे साथ कभी बात मत कीजिए। आगे हम देखेंगे अनुज अनुपमा के सिर पर हाथ रख के कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने वापस कभी नहीं आऊँगा, मैं तुमसे बात करने की भी कोशिश कभी नहीं करूँगा। अगर इत्तेफाक से तुम मेरे सामने आ गई तो मैं नज़रें चुरा लूँगा, लेकिन तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना कह के वो अनुपमा की आंखों के आंसू पोंछ लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अनुपमा बहुत रोने लगती है। आगे हम देखेंगे कि आद्या को टेंशन हो जाती है कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर वो अनुपमा को मैसेज करती है कि आपने पापा को छोड़ दिया या नहीं। फिर अनुपमा उसे अपनी फ़ोटो भेज देती है राधा कृष्णा के मंदिर में। फिर हम देखेंगे कि शाह हाउस में वनराज टेंशन में होता है, लेकिन तोशु और पाखी वहाँ आ जाते हैं और वनराज को कहते हैं कि आप कुछ कीजिए पापा, हमें अपना पेंट हाउस चाहिए पापा, आप कुछ कीजिए। वो दोनों उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ये सब सुन के वनराज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को मारने के लिए हाथ उठाता है और कहता है कि तुम्हें बस अपने घर की पड़ी है, पापा के पास कभी आकर बैठे हो? मुझे कभी तुमने पूछा है कि पापा आपको कैसा लग रहा है, आपको इतना स्ट्रेस क्यों है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? फिर वनराज कहता है अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो घर तो क्या, तुम्हें मैं पार्किंग के लिए भी जगह नहीं दूंगा, इसीलिए शांत रहो। आगे हम देखेंगे कि काव्या ताली बजाती हुई वहाँ आ जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, वनराज को तुम दोनों को मारना ही चाहिए था। याद रखो अगर मैंने वनराज को कह दिया कि इन दोनों के घर में तुम अपना भी नाम रखो तो तुम्हारा हाल क्या होगा, क्योंकि तुम्हें आधा ही हिस्सा मिलना चाहिए। ये कह के काव्या वहाँ से चली जाती है।
फिर तोशु कहता है कि सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं, सगी माँ क्या कम थी, अभी सौतेली माँ भी हमारे साथ ऐसा ही कर रही है। आगे हम देखेंगे कि आद्या अनुपमा से मिलने मंदिर आ जाती है और कहती है कि थैंक यू, आपने जो मुझ पे एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद अनुपमा कहती है तुमने जिस तरह से ब्लैकमेल करके तुम्हारी बात मुझसे मनवा ली है, तुम वापस ऐसा कभी किसी के साथ मत करना, और अनुज के साथ तो गलती से भी ऐसा मत करना, ये याद रखना तुम। फिर आद्या कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ। उसके बाद अनुपमा धागा लेके आद्या के हाथ में बांध देती है और उसे कहती है कि अभी हम वापस कभी नहीं मिलेंगे क्या? अनुज से तो मैं नहीं मिलूँगी, लेकिन मैं तुमसे भी नहीं मिल सकती क्या? फिर आद्या कहती है कि मैं पापा से कह के श्रुति और पापा की शादी में आपको बुला लूँगी, तभी आप मुझसे मिल लेना। उसके बाद अनुपमा बहुत रोती है। आगे हम देखेंगे अनुज और आद्या अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं और अनुपमा घर जाती है। वहाँ पे उसका भाई भावेश रहता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम टेंशन मत लो। जब भावेश उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है, तब तक अनुपमा घर से बाहर निकल गई होती है। उसे आखिरी बार अनुज और आद्या को देखना होता है। फिर वो आखिरी बार अनुज और आद्या को देख लेती है। ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज और अनुपमा आखिरी बार मिलेंगे। उसके बाद सीधे हम 5 साल के लीप में चले जाएंगे। अनुपमा के एपिसोड में क्या होगा, टीवी से पहले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।